दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही थी नौरंगपुर के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी, जिसने कि 7% को मारकर खा लिया था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उस टाइगर ने केवलपति को मारा, राम कुमार को मारा और मुन्नी लाल को मारा। और लास्ट जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुन्नी लाल को उसने जब पकड़ा था तो उसकी वो ग्रोसरी करने गया था और उसकी साइकिल थी वो गन्ने के खेत के 3-4 फीट अंदर तक मिली थी। और उसके बाद में उसको ढूंढा नहीं जा सका क्योंकि रात हो गई थी। और अगले दिन जब खोजी दल उसको ढूंढने के लिए गया, सर्च पार्टी गई, तो उसको मुन्नी लाल की बॉडी का सिर्फ एक सर और कुछ हड्डियां और एक हाथ ही मिला। और उस भूखी टाइगर्स ने उसकी मुन्नी लाल की बॉडी को पूरा का पूरा खा लिया। उस टाइगर को पूरी रात मिली थी उसकी बॉडी को खाने के लिए। और दोस्तों ऐसा होता है कि जो टाइगर होता है, अमूमन टाइगर 8 से 10 किलो तक का जो मीट होता है वो एक दिन में खाता है। और जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें जो टाइगर रखे जाते हैं जू के अंदर, उनको डेली बेसिस पर 8 से 10 किलो तक का मीट रोज दिया जाता है और एक दिन का उपवास रखा जाता है। जैसे कि दिल्ली के चिड़ियाघर में फ्राइडे को उपवास होता है, फ्राइडे को इन टाइगर्स को या लायन को मीट नहीं मिलता। लेकिन जंगल के अंदर रोज रोज तो फूड मिलता नहीं टाइगर को। और प्रत्येक 8-10 अटेम्प्ट में वो जो टाइगर होता है वो एक अटेम्प्ट में ही कामयाब होता है। मतलब अगर वो 8 या 10 बार प्रयास करेगा शिकार करने का तो वो सिर्फ एक बार कामयाब होगा। और ये भी डिपेंड होता है कि उसने कितना बड़ा शिकार पकड़ा है जंगल के अंदर। और वैसे जो जंगल के जो टाइगर होते हैं वो 15 से 20 किलो तक का मीट खा लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि 3-4 दिन उनको खाने को नहीं मिला, तो 3-4 दिन का जब भूखा टाइगर होता है तो वो एक सिटिंग में 40 किलो तक का मीट खा लेता है। और 40 किलो मीट खाने के बाद में फिर पानी पीकर आराम से किसी छाया में सोता है, अपनी टेरिटरी को मार्क करता है। और ये जो मैंने आपको बताया ये टाइगर की हैबिट्स होती हैं। और दोस्तों इसके बाद में उसकी बॉडी को रिकवर करने के बाद ये जो मैन ईटिंग की जो घटनाएं हो रही थी ये साफ बता रही थी कि जो नौरंगपुर की ये जो शेरनी है ये मानवों के प्रति, इंसानों के प्रति अपना स्वाभाविक डर खत्म कर चुकी है। यही कारण था कि जंगलों और जंगल के किनारे गन्ने के खेतों में दूर दूर तक घूम घूम कर यह शेरनी हिरणों का, जंगली सूअरों का, गीदड़ों का शिकार तो कर ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मौका पाकर वो मनुष्यों को मारकर भी खाने लगी थी। दरअसल में दोस्तों ये जो मनुष्य होता है इसके अंदर कोई सेफ्टी का कोई कुछ नेचुरली कुछ होता नहीं है। ना इसके पास सींग होते हैं, ना इसके पास किसी तरह का कोई और वेपन होता है। और जो इंसान का जो मीट होता है वो इतने ज़्यादा बाल भी नहीं होते उस पर अगर कंपेयर करो जानवरों के से, और स्किन भी सॉफ्ट होती है। इसलिए अगर टाइगर एक बार मनुष्य के मीट का स्वाद चख लेता है तो वो मौका मिलने पर मनुष्य के मारता रहता है और उसका शिकार करता रहता है और इस प्रकार वो मैन ईटर एस्टैब्लिश हो जाता है। दोस्तों ठंड का मौसम पूरे जोरों पर था और खेतों में, जंगलों में सुबह 10-11 बजे तक कोहरा छाया रहता था। ये दोस्तों जो ठंड का मौसम होता है इसमें अमूमन 10 बजे तक, 11 बजे तक कोहरा छाया रहता है। और खासकर जो खेत होते हैं, गन्ने के खेत जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ तो कोहरा और लंबे समय तक रहता है। और इस कोहरे की वजह से दोस्तों जो शहर होते हैं वहाँ पर रात को अगर गाड़ियाँ चलती हैं कोहरे में तो एक्सीडेंट हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है गाड़ियों का भी। और ये जो कोहरा होता है ये जंगल के किनारे जो गांव होते हैं उनमें रहने वाले इंसानों के लिए भी खतरनाक होता है, खासकर उस एरिया में जहां पर कि टाइगर या लेपर्ड मैन ईटिंग कर रहा है या मैन ईटर एस्टैब्लिश हो चुका है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो कोहरा होता है इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो
इंसान दूर तक नहीं देख पाता। हालांकि कोहरे में जानवर भी दूर तक नहीं देख पाते। और टाइगर के लिए भी, हालांकि टाइगर की जो आईसाइट होती है वो 5 से 6 गुना तक ज़्यादा तेज होती है इंसानों से, और जितना वो रात को देख सकता है उतना ही वो दिन में भी बेहतर ढंग से देख सकता है। लेकिन कोहरे की वजह से वो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन उसकी सुनने की पावर तो तेज होती है, 5-6 गुना ज़्यादा बढ़िया ढंग से वो सुन सकता है। तो सुनने की पावर का इस्तेमाल करके फिर वो टाइगर जो होता है वो शिकार करता है, खासकर कोहरे में जब उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। और इंसान के चलने से या आने जाने से जो आवाज़ होती है उसको मैन ईटर टाइगर पकड़ लेता है, और फिर वो लर्किंग करता है या छिपकर घात लगाता है और उसको पकड़ता है। तो इस प्रकार जो कोहरा होता है वो कोहरे में जंगल के आसपास जो गांव होते हैं, जब वो खेतों में जाते हैं तो उनको सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि अचानक ही जानवर से उनका सामना हो सकता है। केवल टाइगर के और भी कई जंगली जानवर होते हैं जिनसे उनका सामना हो सकता है। तो ये एक मेन सावधानी है जो कि सर्दियों में बरतनी चाहिए। और वैसे भी ये जो सर्दी का मौसम होता है दोस्तों, ये मैन ईटिंग इसमें ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा घटनाएं होती हैं। क्योंकि इसमें सडनली इंसान टाइगर के पास पहुंच जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि ये जो सर्दियों का मौसम होता है, टाइगर जो ब्रीडिंग मौसम होता है, जो टाइगरों का मेटिंग काल होता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक का होता है। और इन्हीं सर्दियों में ही जो टाइगर्स, जो शेरनी है, वो बच्चे देती हैं और बच्चे उनके बड़े होते हैं। और सर्दी के मौसम में क्योंकि जो वेजिटेशन है, जंगल है, वो ज़्यादा घना हो जाता है और टाइगर के लिए छिप कर पकड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये खतरा बना रहता है सर्दियों में। 15 जनवरी 1985 का वक्त था दोस्तों, और मजफूल खां नाम का एक इंसान इस मैन ईटर शेरनी का शिकार बन गया। सुबह 9 बजे अमरदीप के फार्म हाउस पर मजदूरी के तौर पर वो गन्ना काटने गया था, और उस समय वो जो गन्ने के खेत थे उसके आसपास पूरा कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी काफ़ी पुअर हो गई थी। और मैन ईटर टाइगर जो शेरनी थी उसमें वहाँ से 500 मीटर दूर दूसरे गन्ने के खेत में आराम कर रही थी। पुअर विजिबिलिटी की वजह से शेरनी को मजफूल नज़र तो नहीं आई, किंतु उसके आने की जो आहट थी वो उसके कानों ने उसको पकड़ लिया, और उससे गन्ना को काटने की आवाज़ें भी आ रही थी। इन आवाज़ों से आकर्षित होकर वो जो शेरनी थी वो उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ चली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइगर की सुनने की पावर काफ़ी तेज होती है, तो उसने इस बार सुनने की जो आवाज़ थी उस दिशा का अनुसरण करके उस दिशा की तरफ बढ़ी जिधर की मजफूल गन्ना काट रहा था। शेर ये नहीं जानते कि मानवों में सुनने की व सूंघने की कैसी क्षमता होती है, कैसी पावर होती है। इसलिए जो शेर होते हैं वो हवा के रुख के बहाव के अनुसार आगे बढ़ी। जब वो 50 मीटर दूर रह गई तभी मजफूल अचानक काम छोड़कर उठ खड़ा हुआ, और दरअसल में वो उठकर खड़ा हुआ था खाना खाने के लिए जो वो साथ में लेकर आया था। उसकी इस हरकत ने शेरनी को शंकालू बना दिया। सभी बिग कैट में काफ़ी पेशेंस होती है दोस्तों, और अगर पेशेंस के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंस लेपर्ड में होती है। अगर लेपर्ड को अपना शिकार नज़र आ रहा है और उसको संभावना बनी रहती है कि वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, तो वो घंटों तक एक ही जगह पर छिप के बैठा रह सकता है। और उससे थोड़ा कम जो पेशेंस है वो शेरों में होता है, टाइगर्स में होता है। और अगर इनका मुकाबला किया जाए तो लायन में जो पेशेंस होता है वो इनसे कम होता है। लायन के शिकार करने की जो तरीका है वो डिफरेंट है। लायन ज़्यादातर चेस करते हैं, वो ग्रुप में होते हैं, और एक लायन एक किसी झाड़ी में या किसी खड्डे में छिप के बैठ जाता है, और जो बाकी दूसरे लायन होते हैं वो चेस करते हैं अपने शिकार को और उसी तरफ धकेलते हैं जिधर कि वो उनका साथी छिपा बैठा होता है, और वो अचानक हमला करके पकड़ लेता है और फिर पूरी टीम खाती है। ये तो लायन की एक टेंडेंसी है शिकार करने की। लेकिन क्योंकि लायन तो ग्रुप में शिकार करते हैं, जो लेपर्ड है और जो टाइगर है वो अकेले शिकार करते हैं। अगर वो जोड़ा बनाने के पोजीशन में है, जब उनका मेटिंग सीजन होता है तब तो वो जोड़े में शिकार करते हैं, नहीं तो अमूमन वो अकेले शिकार करते हैं।
और अकेले शिकार करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही जो मजीफूल था वो खाना खाने के लिए खड़ा हुआ तो उसने शेरनी को शंकालू बना दिया, और शेरनी को लगा कि शायद इसको आभास हो गया है या जो भी कारण है, शेरनी वहीं चिपक करके बैठ गई। और जो मजीफूल था वो खाना खाने के लिए एक साफ जगह पे, जहाँ पे वो गन्ने काट रहा था, उससे थोड़ी दूर जा करके बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। और शेरनी करीब आधा घंटे तक उसी जगह पे बैठी रही और उसको वॉच करती रही, मजीफूल को। पूरे 30 मिनट के बाद जब मजीफूल उठा और वापस अपने काम करने लगा, तो इस प्रकार उसने अपनी उसी जगह पर आकर के जब गन्ना काटना शुरू किया तो उसने अपनी मौत पर स्टैंप लगा दी। उसको असावधान देखकर शेरनी आगे बढ़ी और मार की रेंज में पहुंचने पर एक छलांग लगाई और सीधा गर्दन को पकड़कर एक ही क्षण में उसे मार डाला। 26 साल के नौजवान मजीफूल को शेरनी से संघर्ष करने का अवसर ही नहीं मिला। अंधेरा घिर आने पर भी जब मजीफूल वापस नहीं आया, तब लोगों को किसी अनहोनी का शक हुआ। रात में उसे खोजने को कोई उपाय नहीं था और ठंडी कोहरे वाली रात में उसे ढूंढने जाना आत्महत्या करने के समान था। इस इलाके में कई मीलों तक गन्ने की खेती का जंगल था और साथ में दुधवा पार्क का जंगल भी लगा हुआ था। इस कारण इतने बड़े इलाके में शेरनी को खोजकर गोली मारना शिकारी दल के लिए आसान काम नहीं था। तो 16 जनवरी 1985 को सुबह गांव वाले मजीफूल की खोज में अमरदीप के खेत तक गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ हड्डियों, खून सने कपड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। 26 वर्षीय इस नौजवान का शिकार बनने के बाद आसपास के इलाकों में काफ़ी डर और खौफ का माहौल फैल गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग बाग अब सावधानियां बरतने लगे, जिसके कारण अगले 4 महीनों तक उस इलाके में मैन ईटिंग की कोई और दुर्घटना नहीं हुई। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो जो मुसीबत होती है, जो मुसीबतों का समय होता है, उसको वो जल्दी भूल जाता है। इंसान की ये आदत है कि जब वो मुसीबतों को, जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो उसको वो याद रखता है और थोड़े समय तक वो उसको याद रखता है। धीरे धीरे जब अच्छा समय आने लगता है तो वो उस बुरे समय को भूल जाता है। तो ठीक ऐसे ही हुआ। जब शेरनी ने मजीफूल का शिकार किया तो भय फैल गया था, काफ़ी डर फैल गया था, तो लोग बाग सावधानी बरतने लगे और इससे शेरनी को शिकार करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जब काफ़ी समय तक शेरनी ने शिकार नहीं किया तो लोग बाग ये सब धीरे धीरे भूलने लगे और असावधानियां धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे शेरनी को एक और मैन ईटिंग करने का अवसर मिल गया। ये जो 4 महीने थे जिसमें वो कोई मैन ईटिंग नहीं हुई थी, इसमें मानव द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को अपनाने की वजह से आदमखोर जो शेरनी थी वो सूअर, हिरणों, काकड़ आदि का शिकार करने लगी थी। लेकिन फिर अचानक 27 जून 1985 के दिन इस आदमखोर शेरनी ने एक नहीं 2 पर्सन को एक साथ मार डाला और 4 महीने का जो गैप था उसकी कमी पूरी कर दी। शेर दोस्तों जो चीज एक बार सीख लेते हैं वो उसको कभी भूलते नहीं है। शेर ही को, इंसान भी कोई चीज कोई सीख लेता है तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है। ये इंसानों के स्वभाव में भी और जानवरों के स्वभाव में भी होता है कि खासकर शेरों की बात, जानवरों की बात कर रहा हूं तो मैं शेर की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि जो चीज़ वो एक बार सीख लेते हैं उसको भूलना मुश्किल होता है। जैसे साथियों, अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बचपन में साइकिल चलानी सीखी और 10 साल तक भी अगर मैं साइकिल नहीं चलाऊं तो 10 साल के बाद भी अगर आप मुझे साइकिल दोगे तो मैं साइकिल चला लूँगा, क्योंकि जो चीज़ सीखी होती है उसको भूलना आसान होता है। नई चीज़ को सीखना जो है वो आसान काम है। किसी नई चीज़ को सीखना आसान है, सीखी हुई चीज़ को भूलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सेम चीज़ ही ये टाइगर्स के साथ ऊपर भी लागू होती है। जब वो एक बार वो मैन ईटर बन जाता है तो मैन ईटिंग करता है, मैन किलिंग करता है, तो वो इस बात को भूलता नहीं है और जैसे ही उसे कोई मनुष्य सावधान मिलता है तो वो उसको पकड़ लेता है। इस शेरनी ने, इस आदमखोर शेरनी ने आदमी को मारकर जो एक बार खाना सीखा तो निकट भविष्य में उसे जब भी मौका मिला उसने आदमी को मारा। और इन 2 पर्सन को मारने का घटना चक्र कैसे चला ये सब मैं आपको बताता हूँ।
14 वर्ष का मुकेश था, जो पकरिया विलेज का रहने वाला था। वो खेत के किनारे मवेशी चरा रहा था और उसके पास ही 35-36 साल का तोले घास काट रहा था। और ये दोनों एक ही गांव के थे। मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज से आकर्षित होकर शेरनी मुकेश की तरफ बढ़ने लगी। और बढ़ने का वही तरीका होता है, सांप की तरह रेंग कर हवा के रुख के बहाव के और डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखा उसने इस बार। और हवा के रुख का ध्यान रखने की वजह से मवेशियों को भी शेरनी की भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, ये शेर जो होता है, इसके शिकार करने के 2 तरीके होते हैं मेन। यहाँ तो जब ये किसी जानवर को देख लेता है तो ये घात लगाकर आगे बढ़ता है, और जब ये घात लगाकर आगे बढ़ता है, सांप की तरह रेंग कर आगे बढ़ता है, तो हमेशा हवा के रुख का ध्यान रखता है। हवा के रुख का मतलब ये है कि जो जानवर होते हैं जंगल के, उनमें स्मेलिंग पावर, सूंघने की पावर काफ़ी होती है। तो अगर जो हवा शेर की तरफ से जानवर की तरफ बह रही है, तो जो मोलिक्यूल होते हैं स्मेल के, वो शेर की बॉडी से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है दोस्तों। और वो जो मोलिक्यूल होते हैं वो जानवर पकड़ लेते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं। और इन चीज़ों को शेर बखूबी जानता है, वो खूब अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो मजा हुआ शिकारी होता है। और अगर हवा जानवर की तरफ से शेर की तरफ बह रही है, तो इस मामले में जो स्मेल है जानवरों की, वो शेर को आएगी। और शेर की स्मेलिंग पावर वैसे भी इतनी ज़्यादा तो होती नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, होती है, लेकिन जो शेर की स्मेल है वो जानवरों को नहीं जाएगी। तो जब शेर किसी जानवर का पीछा करता है, घात लगा करके आगे बढ़ता है, तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो हवा है वो शेर की तरफ से बह करके शिकार के जानवर की तरफ ना बहे। एक तो ये तरीका होता है शेर के शिकार करने का, वो छिप कर बैठ जाता है और छिप कर आगे बढ़ता है। और दूसरा जो शेर का शिकार करने का तरीका होता है, वो होता है कि जब वो देखता है कि कोई जानवर चलता हुआ आ रहा है उसकी तरफ, चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, यहाँ वो चलता हुआ हवा के रुख के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो क्या करता है, लर्क करता हुआ उस जगह पे जाकर के बैठ जाता है और फिर जानवर के अपनी तरफ आने की वेट करता है। और जब जानवर उसकी मार की रेंज में आ जाता है, तो उसको चौंका करके अचानक से छलांग लगा कर उसको पकड़ लेता है। तो वो ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जानवरों का लंबी दौड़ कभी नहीं शेर भागता। शेर तभी जानवर का चेस करता है, पीछा करता है, जब उसे पक्का यकीन हो जाए कि वो भाग करके उसको पकड़ लेगा। नहीं तो वो छिप करके जानवर के अपनी तरफ आने की प्रतीक्षा करता है, या फिर वो घात लगाकर आगे बढ़कर हवा के रुख के अकॉर्डिंग जाके जानवर को पकड़ता है। ये 2 तरीके ही शेर के होते हैं शिकार करने के। और शेर के आक्रमण की जो सफलता होती है, जो शेर होता है उसके जो आक्रमण की जो सफलता होती है, हमला करने की जो सफलता होती है, वो उसके आक्रमण करने की तेजी, उसके पंजों की दशा, उसका वजन, उसके दांतों की जो दशा होती है। मतलब बूढ़ा जो शेर होता है उसके दांत घिस जाते हैं, पंजे घिस जाते हैं। अगर यंग शेर होगा तो उसके पंजे भी स्ट्रोंग होंगे, उसमें मसल पावर भी ज़्यादा होगी। इन सब चीज़ों पे तो डिपेंड होती है जो आक्रमण करने का जो सक्सेस है शेर का, वो पंजों की दशा पर, दांतों की दशा पर तो डिपेंड करता ही है। उसकी उम्र के ऊपर डिपेंड तो करता ही है, साथ में डिपेंड करता है उसकी तेजी पर कि उसने कितनी तेजी से हमला किया है और जानवर को एकदम से सरप्राइज कर दिया। तो यही उसकी सफलता का राज है कि वो जब हमला करता है शेर, जानवर को एकदम से सरप्राइज कर देता है और जानवर को अपने आने वाली मौत का पता ही नहीं चलता कि वो मौत आई कहाँ से है और कब उसने उसको आके दबोच लिया है। तो इस प्रकार जब शेरनी मुकेश की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो जब 15 फीट की दूरी रह जाने पर जो शेरनी थी उसने एक छलांग लगाई और सीधा गर्दन पकड़ करके मुकेश की तोड़ दी। और हमला इतना अचानक और तेज था कि मुकेश को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। दरअसल में जो शेर होते हैं उनके जो पिछले पैर होते हैं वो अगले पैरों से थोड़े लंबे होते हैं, और ये जो पिछले पैर लंबे होने की वजह से उसको लंबी छलांग लगाने में उसकी हेल्प करते हैं, और ऊंची छलांग लगाने में भी पिछले पैर हेल्प करते हैं। लंबे होने की वजह से जो शेर होता है वो आराम से 25-30 फीट लंबी छलांग लगा लेता है और 12 से लेकर के 14-15 फीट तक की हाई जंप भी ले लेता है। सिर्फ वो उसके लंबे पैरों की वजह से ही संभव है।
और ये जो लंबे पैर मैं बता रहा हूँ, ये पिछले पिछले पैर, शेर के जो पिछले पैर होते हैं वो अगले पैरों के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं, जिससे वो ज़्यादा बेहतर ढंग से जंप कर सकता है। और इस प्रकार उस मुकेश को चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिला। और जब उस शेरनी ने मुकेश को पकड़ा तो वो जो मवेशी आसपास चल रहे थे उनमें भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। और इस शोर शराबे की वजह से जो तोले बैठकर वहां पास में घास काट रहा था उसकी नज़र शेर पर पड़ी और वो उठ करके पूरी स्पीड से गांव की तरफ भागा। जब तोले उठ करके भागा तो उस समय जो शेरनी थी वो मुकेश को गर्दन से पकड़कर घसीट कर गन्ने के खेतों के अंदर ले जा रही थी। और जब उस शेरनी ने तोले को भागते हुए देखा तो उसकी शिकारी प्रवृत्ति जागी और मुकेश को छोड़कर वो तोले के पीछे भागी और 2 ही छलांगों में उसे जा दबोचा। दरअसल जब जो शेर होता है, शेर अगर इस मामले में तोले अगर बैठा रहता अपनी जगह पे तो हो सकता था शेरनी दूर चली जाती और उठ के तोले तब जाता, क्योंकि जब किसी को भागते हुए शेर देखता है तो उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठती है। और खासकर शेर के सामने भाग करके भागना, पीठ दिखा करके भागना सबसे बड़ी कमजोरी होती है और शेर की शिकारी प्रवृत्ति जाग जाती है। इसलिए जो शेर होता है, जब कभी शेर से सामना हो जाए जंगल में भी, तो कभी भी भागना नहीं चाहिए। भागकर तो आप कभी भी नहीं बच सकते। हाँ, अगर आप खड़े होकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हो तो कुछ चांस होते हैं बचने के, लेकिन भागने से किसी भी कीमत पे आप नहीं बच सकते। तो 2 ही छलांगों में उसने तोले को जा दबोचा और तोले ने उस शेरनी से मुकाबला करने की कोशिश करी, किंतु वो मुकाबला नहीं कर पाया और 2 ही क्षण में वो शेरनी के द्वारा मारा गया। दोस्तों, तोले तो क्या मुकाबला करता उस शेरनी के साथ में। एक इंसान की कोई हैसियत नहीं है कि वो शेर का मुकाबला कर ले। जो शेर होते हैं उसके साथ में इंसानों का मुकाबला बेबराबरी का होता है। बराबरी तो उसमें कहीं से रह नहीं जाती। इंसानों के पास पंजे नहीं होते, शेर के पास पंजे होते हैं। इंसानों के पास दांत नहीं होते ढंग के, शेर के पास बेहतर ढंग से 4 दांत होते हैं जिसे किनाइन बोलते हैं, जिससे कि वो मार सकता है। शेर के पास मसल पावर बहुत ज़्यादा होती है। इंसान के पास मसल पावर नाम की शेर के मुकाबले कोई चीज़ ही नहीं है। इसके अलावा जो शेर की फुर्ती है उसका मुकाबला इंसान कर ही नहीं सकता। शेर की जो भागने की पावर है उसका मुकाबला इंसान कर ही नहीं सकता। शेर जो जंप लेता है, हाई जंप लेता है, लॉन्ग जंप लेता है, वो भी इंसान उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। और सबसे बड़ी बात है, इंसान की जो स्किन है, जो खाल है, वो तो एक उबले हुए आलू के समान है। अगर शेर एक पंजा मार दे तो कई जगह से स्किन फट जाएगी इंसान की। और इंसान अगर अपना हाथ से कुछ भी मारेगा तो शेर की स्किन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार जो मुकाबला है शेरों के साथ में इंसानों का, वो बेबराबरी का है। और ये शेरनी तो कितने ही बलशाली हिरणों का, जंगली सूअरों का अपना शिकार करती रहती थी, उनको ठिकाने लगाती रहती थी। तो तोले की तो कोई औकात ही नहीं थी कि वो उस शेरनी के साथ मुकाबला करता। और जैसे ही तोले ने उस शेरनी से मुकाबला करने की कोशिश की और शेरनी के एक ही धक्के से वो नीचे जा पड़ा। और उसने अपने गर्दन बचाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन शेर एक एक्सपर्ट किलर, एक एक्सपर्ट हंटर होता है और उसने 1-2 सेकंड में ही तोले का संघर्ष खत्म कर दिया और उसको गर्दन से पकड़कर मार डाला। इसे डबल मैन किलिंग से स्पष्ट पता चल रहा था कि उस शेरनी के बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले तो उसके बच्चे छोटे थे और अब जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी खुराक थी, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। और जैसे ही उसने उस दूसरे आदमी को भी भागते हुए देखा तो उसको पकड़कर उसको भी मार दिया और खा लिया। और जब खोजी दल अगले दिन गया तो उनको कुछ नहीं मिला वहां पर खाने के लिए, देखने के लिए। कुछ हड्डियां मिली, कुछ बाल मिले, कुछ कपड़े मिले। और ज़्यादातर मामलों में जो आदमखोर शेरनी के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो शेरनी के बच्चे आदमखोर नहीं बनते। जो शेर के बच्चे होते हैं वो आदमखोर नहीं बनते। हालांकि वो शेरनी मैनेटिंग करती है और बच्चे भी खाते हैं,
उस मांस को, जो कि उसकी माँ उनको प्रोवाइड करती है। लेकिन इस एक मामले में जो सुलूकापुर का मैनीटर टाइगर था, मेल टाइगर, वो तारा का बच्चा था। जो तारा थी वो दुधवा नेशनल पार्क की मैनीटिंग शेरनी थी, जिसने कि 22% को मारकर खाया था। और उसका जो बच्चा सुलूकापुर का जो मैनीटर टाइगर था, वो भी आगे जाके मैनीटर स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन 100% आप नहीं कह सकते कि जो शेरनी के बच्चे जिन्होंने इंसानों का मांस खाया है वो भी मैनीटर नहीं बनेंगे, लेकिन अधिकांश मामलों में वो मैनीटर नहीं बनते हैं। ये जो सुलूकापुर का मैनीटर टाइगर था, ये अप्रैल 1985 में मारा गया था, और जो तारा थी वो नवंबर 1980 में मारी गई थी। इसके बाद में 2 अगस्त 1985 को ढाका गांव के 17 वर्षीय लड़के, जिसका नाम छिद्दू लाल था, उसको उसने मार डाला। और इस युवक को भी ये शेर पूरा खा गई थी। और यह युवक तब मारा गया था जब वो शौच के लिए गांव के पास वाले खेतों की ओर गया था। और इसके बाद जो शिकारी दल था, उनको अब शेरनी के साथ में एक शेर भी नजर आने लगा था, क्योंकि इस शेरनी के जो बच्चे थे वो 2 साल के होकर के उसको छोड़कर जा चुके थे, और शिकारी दल के द्वारा उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। एक बार उसे अगस्त 1985 में ढाका गांव से नौरंगपुर जाते देखा गया, और उस नौरंगपुर के इलाके में ही नजर बनाए रखने के लिए खेतों के बाहर एक पड्डा बांध दिया गया। दोस्तों, जब ढाका गांव से नौरंगपुर की तरफ ये शेरनी जा रही थी, तो जो शिकारी दल लगातार इसके पीछे लगा हुआ था, और शिकारी दल का जो नेतृत्व थे, जो उनको लीड कर रहे थे, वो थे राम लखन सिंह, जो कि निदेशक थे दुधवा नेशनल पार्क के। जब उन्होंने ढाका गांव से नौरंगपुर के एरिया में उस शेरनी को देखा, तो एक गन्ने के खेत में वो शेरनी गई, और उसने वहां पर अपना पड़ाव डाला। और उस समय तक वो उस मेल टाइगर के साथ अपना साथ छोड़ चुकी थी। वो मेल टाइगर उसके साथ में 10 से 12 दिन रहा था, क्योंकि शेरों का मेटिंग काल सर्दियों का मौसम होता है, नवंबर से मार्च तक का। और इससे पहले उसके जो बच्चे थे वो बड़े होकर के जा चुके थे। अमूमन जब शेर के बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। और वो जो शिकारी दल था, उसने उस शेरनी को उसी खेत में रखने के लिए एक योजना बनाई। योजना ये थी कि इस शेरनी को इस खेत के अंदर ही रखा जाए, इसके बाहर कहीं जाना ना दिया जाए। तो वो जो खेत थे उसके चारों तरफ पालतू हथनियों को पहरा लगा दिया गया, और दिन में तो पालतू हाथी उस खेत के चारों तरफ में राउंड लगाते थे। और उस खेत से पास ही 2 जगह जंगली उस शेर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भैंस का बच्चा होता है पाड़ा, उसको बांध दिया जाता था, ताकि वो कहीं दूर शिकार के लिए ना जाए, उसको आसान शिकार मिल जाए और वो उस खेत में ही बनी रहे, जिससे कि उसको शिकार करने के लिए आगे की योजना बनाई जा सके। इस प्रकार उन्होंने ये योजना बनाई और उस खेत के बाहर पाड़ा बांधने लगे। और जो शेरनी थी वो उसी रात को उसने उस पाड़े को मारकर खा लिया, और जो रस्सी थी उसको तोड़ करके वो, दरअसल दोस्तों ये जो शेर होते हैं इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो कैंची की तरह एक दूसरे को ऐसे काटते हैं जिससे कि वो मांस के टुकड़े करके निकल जाते हैं शेर, और वो हमारी तरह मांस को चबाते नहीं हैं। तो इस मामले में वो क्या करते हैं कि रस्सी को भी वो उन्हीं दांतों को इससे काट देते हैं। तो उस पाड़े को मारने के बाद वो शेरनी रात को उस रस्सी को काट करके उस खेतों के अंदर घसीट कर ले गई। और इसके बाद में उस शेरनी को उस गन्ने के खेत में ही कैसे खोज कर मारा गया, और या वो शेरनी उस गन्ने के खेत में से निकल करके जान बचा करके भाग गई, और अगर मारी गई तो आसानी से मारी गई या उसने संघर्ष किया अपनी जान बचाने के लिए, सब मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। और वो मेरा लास्ट एपिसोड होगा, और अगले एपिसोड में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद में मैं एक नए मैनीटर की स्टोरी लेके आऊँगा, लेकिन जो अगला जो मेरा ब्लॉग होगा वो इसका लास्ट चैप्टर होगा, नौरंगपुर के मैनीटर टाइगर का। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल के साथ आप बने रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों, अपना ख्याल रखना दोस्तों।